कि न जीते हुए मन और बुद्धि इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। निश्चयात्मिका मतलब निश्चित करने वाली बुद्धि, दृढ़ बुद्धि कि मैं यही करूंगा। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इसलिए सबसे पहले सुख के लिए आपको क्या चाहिए कि आपके मन को शांति चाहिए, लेकिन शांति मिलती नहीं है। जैसे 4 बीघे खेत हैं, एक भाई 3 भाई हैं, थोड़ा थोड़ा बंटवारा कर रहे हो, भाई मुझे एक फुट खेत कम देना, लेकिन तीनों भाई प्यार से रहो। सुबह उठते भैया जी प्रणाम, भैया जी प्रणाम, भैया जी प्रणाम, तो एक दूसरे को खुश रहो, आशीर्वाद दो। ऐसे नहीं कि एक दूसरे को झगड़ा करने से क्या फायदा है, सब यही रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सब कुछ समझाया है आपको, बस समझते चलिए। आप सभी महानुभावों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि गीता के श्लोक घर में सुनाइए, आप भी सुनिए और गीता के अर्थ भी आपके समझ में आते जाएंगे। इंद्रियाणाम हि चरताम यत मनः अनुविधीते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाभमिवाम्भसि। मतलब जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। समझे आप? जैसे देखिए समुद्र में नाव छोड़ दीजिए, जिस तरफ धार जा रही है, हवा जा रही है, आपने पाल देखे होंगे, बड़े बड़े लगे रहते हैं, पाल उसको कहते हैं, जो कपड़े लगे रहते हैं, वो कपड़े भी उस जहाज को मोड़ने में, आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। आप कितना भी ताकत लगाइए, जिस तरफ आप घुमाएंगे उसको, वो पाल उसी तरफ लेके गांव को जाएगा। उसी तरह से आप अपनी इंद्रिय को अपनी बुद्धि से हाथ जोड़िए। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्र अर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूता निशा पश्यतः मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिन नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाहयं प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम अपनोति न कामी। जैसे नाना नदियों के, तरह तरह की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं, खाना चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पर देखिए गरम नाग जिनकी तासीर है, वो लपेटे रहते हैं कि ठंडा रहे। इतने सारे लपटे रहने के बाद भी चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। उसी तरह से इतने कुसंग हैं, जितने बुरे लोग हैं, अगर साधु हो तुम, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप वो पुरुष हैं, परम शांति को प्राप्त होता है जो भोगों को चाहने वाला नहीं है, स्थित प्रज्ञ पुरुष हो, तो आपको ये सब दिगा नहीं सकते, चरमरा नहीं सकते। विहाय कामान यह सर्वान् मुपान् चरति निःस्पृश्य निर्ममः निरंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृश्य रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थितः पार्थ एनाम प्राप्य विमुहति स्थित्वा अस्याम अनंत काले अपब्रह्म निर्माणं गच्छति। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतः काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है।
और फिर जो योगी फिर से अपने आसक्ति की तरफ जाता है तो उसको आप योगी कैसे कह सकते? एक बार एक ऋषि या एक मुनि या एक योगी जो है सड़क के किनारे पे चले जा रहे थे और दूर गांव में कहीं गन्ना पेर करके उसका गुड़ बनाया जा रहा था। आप जानते हो दो चीज खुशबू बहुत दूर दूर जाती है, एक बेसन और दूसरा उस गन्ने के जो पेर रहे हैं उसकी। बेसन जो वड़ा पाव खाते हैं आप लोग, उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है, और दूसरा जो है गन्ना पेरा गया रहता है तो उसकी खुशबू भी बहुत दूर तक जाती है। ऋषि महाराज के नाक में वो जो है, वहां से योगी जा रहे थे, उनके नथने में पड़ी तो उनको वो बलात् उनके पांव घूमे और उस तरफ ले चल दिए जहां से वो खुशबू आ रही थी। योगी जी बहुत ठाने की नहीं जाऊं नहीं जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन नहीं, वो उनको जो है वो उसका आस्वाद उनकी जीभ उधर लेके चली जाए। अभी अपने बस में नहीं रह पाए। वहां पहुंचे तो गरम गरम वो कढ़ाई में से चल रही थी। जाके बोले मुझे भी 2 बूंद चाहिए, 4 बूंद चाहिए। बोले ठीक है महाराज बैठ जाइए, अभी 1 घंटे में उतरेगा तो 2 का 4 बूंद हम तो लोग का पूरा आपको भर देंगे, पूरा कटोला लेके जाइए। कहन नहीं अभी चाहिए। या नबी कैसे? कहन मैं जीभ निकाल रहा हूं बाहर और आप उस डफली से इसी पे 2 बूंद डाल दें। अरे कहन ऐसा कैसे? कहन बताता हूं भाई, बहुत आग्रह करने पर कहन आग्रह मेरे नहीं मानोगे मैं श्राप दे दूंगा तुम्हें। अब तो योगी की बात माननी पड़ेगी, भाई तपस्वी आदमी। बोले ठीक है महाराज बैठिए, मुझे जो पाप लगेगा पहले उसे क्षमा कर दीजिए। बोले तथा क्षमा है, तुम डालो। उन्होंने डफली घुमाई और उस डफली से उनके जबान पर 2 बूंद डाल दिया। सकते किस तरह का दर्द हुआ। अब उनसे पूछा गया कि महाराज और तो सब ठीक है, जिसने वो डाला था उनकी जबान पे, उनके पांव पर चढ़ना एकदम दंडवत कि गुरु मुझे माफ कर दीजिए, ये आपने मुझसे कितना बड़ा पाप करा दिया आदेश करके। बोले नहीं बाबू, मैंने आपका बात एकदम सही काम कराया आपसे। ये जीभ जो है मेरी कमजोरी थी, यहां तक लेके आई। अब ये कभी नहीं कहेगी कि मुझे वहां चलना है। देखो जीभ जल गई उतनी देर। इसलिए अपनी इंद्रियों को बस में रखना है, मुझे अपनी इंद्रियों को बस में रखना है हमें, ताकि हम किसी और जगह अपना ध्यान न लगाएं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में ध्यान लगाएं और उनको प्रणाम करें। कृष्णम शरणम गच्छामि। तो सेठ योगेश जायसवाल जी, सेठानी छाया जायसवाल जी, अध्याय 2 यहीं पूर्ण होता है। और आप सबने जो माहौल बनाने में जो सहायता की मेरी, उसके लिए मैं जितने लोग सुन रहे थे उन सब की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आपको साधुवाद कहता हूँ। आज फिलहाल आपसे ही विदा लेता हूं। इन ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता प्रसूनिसत्तु ब्रह्म विद्या योगाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम 2 अध्यायः। जय श्री राधे।